नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे दनु में स्वागत है। आज मैं आपको शनिदेव महाराज के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। उनमें आपस में ये निर्णय ही नहीं हो पाया। सब मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और देवराज इंद्र सबको देखकर घबरा गए और निर्णय नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य, जो कि बहुत ही न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्हें अपने विवाद का कारण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय लेकर बताएं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इस समस्या से चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिसको भी उन्होंने छोटा बताया वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीता, रंगवा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन सभी से सिंहासन बनवाए। उन्होंने इसी क्रम में रख दिया। उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो अंत में सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। और इसके अनुसार लोहे के सिंहासन पर बाद में होने के कारण वही सबसे छोटे कहलाए। और शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। उन्होंने नाराज होकर राजा से कहा कि राजा, मैं कुछ नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1 महीने में विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया था। रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा था। और अब तुम भी मुझसे सावधान रहना। ऐसा कहकर नाराज हुए शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर उसके राज्य में पहुंचे। उनके पास कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा ने अश्वपाल के कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए रख दिया। और जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग पड़ा। वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा और तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने जाकर अपना नाम उज्जैन का एक निवासी बताया। जहां एक सेठ जी की दुकान पर जाकर राजा ने पानी पिया और कुछ आराम भी किया। और भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत अधिक बिक्री हुई, जिससे सेठ ने उसे बहुत अधिक भाग्यशाली समझा और उसे खाना खिलाने अपने साथ घर ले गए। जब राजा सेठ के यहाँ कमरे में बैठा था तो उसने देखा सेठ के यहाँ खूंटी पर एक हार टंगा है और उस हार को खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर बाद पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा हार गायब है। उस सेठ ने सोचा कि ये चोर है और राजा के हाथ पैर कटवाकर उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक ठेली जा रही थी, उसको उस पर दया आई। उसने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। फिर वह मुंह से आवाज कर बैलों को अखरने लगा। उस समय राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर राजा मल्हार गाने लगा। वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी को उसका गाना बेहद पसंद आया। उसने प्रण कर लिया कि उस मल्हार गाने वाले के साथ ही विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को उसे ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। फिर राजा ने अपनी पुत्री की शादी उसके साथ कर दी। एक दिन स्वप्न में शनिदेव ने उस राजा को दर्शन दिए और कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए। शनिदेव ने कहा, जो मेरी कथा सुनेगा, कहेगा और व्रत करेगा
उसे मेरी सुरक्षा में कोई भी दुख नहीं होगा, और जो मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा देगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः काल होने पर राजकुमारी ने देखा तो वह सब हैरान रह गए। उस राजा ने रानी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। यह सुनकर सभी खुश हुए। सेठ ने जब यह सुना तो राजा से क्षमा मांगी, तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, यह सब शनिदेव का प्रकोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। राजा ने सेठ का आग्रह मान लिया। उस दिन खूंटी हार बाहर निकल रही थी। उस हार को सेठ ने राजा को देकर साथ में अन्य उपहार भी दिए, और उस सेठ से राजा से कहा कि मेरी पुत्री से विवाह कर लें। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन नगरी को चल दिया। उज्जैन की सीमा पर उनका खूब स्वागत हुआ। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गईं। राजा ने घोषणा की कि मैं शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी, और सारी प्रजा बहुत खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शनिदेव।